ऑटोमेट योर डेली टास्क विद पाइथन। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे आप अपने आप को ऑटोमेट कर सकते हो, अपने ईमेल्स को ऑटोमेट कर सकते हो, फाइल्स को ऑटोमेट कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अपने डेस्कटॉप के नोटिफिकेशन को आप ऑटोमेट करके उन्हें चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ऐसे ही मैं कुछ 3 प्रोजेक्ट्स लेकर के आया हूँ जिन्हें आज हम देखेंगे एक एक करके। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो है फाइल रीनेम स्क्रिप्ट। यानी कि आपको इसके नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ये फाइल को रीनेम करता है। तो हम इसी को देखने वाले हैं। ये क्या करेगा, व्हाट इट डज, ऑटोमेटिकली रीनेम ऑल फाइल इन अ स्पेसिफिक फोल्डर विथ अ यूनिफॉर्म नेमिंग फॉर्मेट। तो आपके एक जो फाइल होगी ना उसके हर एक फोल्डर के नेम को ये चेंज कर देगा, सॉरी, फोल्डर या हर एक फाइल के नेम को ये चेंज कर देगा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा कोड, और इसे हमें सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करके, ये कोड मैंने एक्चुअल कॉपी करके रखा था बट हम इसे फिर से कॉपी करेंगे, और यहाँ पर हम बनाएंगे डेटा साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है, डेटा एस डॉट पी वाई, डेटा साइंस का प्रोजेक्ट होता है ये सब। और इसमें देखो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली देखो, आप कोड अगर देख रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही होंगी, जिसमें हम सबसे पहले यूज करने वाले हैं इंपोर्ट ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओएस मॉड्यूल का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। उसके बाद फोल्डर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, और उसके बाद आपका जो भी पर्टिकुलर फोल्डर की जो स्टोरेज लोकेशन होगी ना, आप उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस पर्टिकुलर लिंक की जगह पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर काउंट कॉमा फाइल नेम इन एनुमरेट और ओएस डॉट लिस्ट dir और फोल्डर। तो आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, लिस्ट की हैं और chr डायरेक्टरी हैं। यहाँ पे इसका मतलब होता है लिस्ट डायरेक्टरी, वहीं पर कुछ होता है chr, जैसे आप देखोगे तो होता है chr dir। तो इसका क्या मतलब होता है, चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो शायद आपको पता होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, उसी में से एक फंक्शन मेथड है हमारा लिस्ट डायरेक्टली, और फोल्डर को यहाँ पर हम असाइन कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे फाइल एग्जिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद os डॉट पाथ और स्प्लिट टेक्स्ट और फाइल नेम 1 कर देंगे। उसके बाद न्यू नेम यानी कि हमारे फाइल का नया नाम होगा एफ स्ट्रिंग फाइल काउंट प्लस 1 प्लस फाइल एग्जिस्ट। और उसके बाद एस आर सी इक्वल्स टू ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन फोल्डर कॉमा फाइल नेम, और डीएसटी का एक वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद ओएस डॉट पाथ और ज्वाइन फोल्डर न्यू नेम। तो जो भी नया नाम होगा वो हम यहाँ पर असाइन कर देंगे, और उसके बाद सीधे ओएस डॉट रीनेम एस आर सी और डीएसटी को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे, और उसके बाद सिंपली प्रिंट कर देंगे फाइल रीनेम्ड सक्सेसफुली। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम सीधे दूसरे प्रोजेक्ट पे। काफी छोटा सा और काफी क्रिएटिव जो प्रोजेक्ट बोलते हैं ना, वो है ये। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं सेंडर ईमेल ऑटोमेटिकली। तो आपको देखो पता लग रहा होगा कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का क्या काम है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट 2 है वो हमारा ऑटो ईमेल सेंडर। व्हाट इट डज, सेंड अ प्री रिटेन ईमेल टू एनी रिसिप्ट ऑटोमेटिकली यूजिंग एसएमटी जीमेल और एनी प्रोवाइडर। ठीक है, मतलब ये किसी भी प्रोवाइडर को ईमेल भेज सकता है, वो भी ऑटोमेटिकली। तो चलो एक बार देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट को भी। यहाँ पर मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया, और इसे हम यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे एसएमटीपी लिब। ठीक है, एसएमटीपी, और उसके बाद फ्रॉम ईमेल डॉट माइंड डॉट टेक्स्ट इम्पोर्ट करेंगे माइंड टेक्स्ट। तो आई होप कि आप इतनी चीजें कर लोगे, और इतनी चीजों को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, पिप इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल। सिंपली आप इसके बाद अपना जो भी मॉड्यूल इंपोर्ट करना है आपको, वो चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम सेंटर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, यानी कि भेजने वाला कौन है, यानी कि आप हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका ईमेल एड्रेस, उसके बाद रिसीवर, रिसीवर का ईमेल एड्रेस आएगा। और ऐसे अगर आप कुछ ऑटोमेशन बना रहे हो तो वहां पर आप पासवर्ड देना मत भूलना, क्योंकि ये आपके ईमेल को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देगा। क्या पता आपके ईमेल आईडी से कोई और किसी को मेल भेजे, तो इसी वजह से आपको पासवर्ड लगा करके रखना चाहिए। उसके बाद मैसेज नाम का एक एमएसजी
फुल फॉर्म मैसेज, उसके बाद माइन MIMT टेक्स्ट, और यहाँ पर लिख देंगे हेलो दिस इन ऑटोमेट ईमेल फ्रॉम पाइथन मैसेज सब्जेक्ट, और उसके बाद पाइथन ईमेल टेस्ट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर एक सीक्वेंस में प्रिंट कर देंगे। उसके बाद विथ smtlib डॉट smtp ssl, और उसके बाद smtp.gmail.com और 465s सर्वर। तो ये एक सर्वर का नाम है, तो आप इससे एक सर्वर को ओपन कर सकते हो। ठीक है, सर्वर डॉट लॉग इन और सेंडर को आप पासवर्ड, यानी कि सेंडर का जो ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पर असाइन हो जाएगा, और उसका जो पासवर्ड होगा वो भी यहाँ पर असाइन हो जाएगा। और सर्वर डॉट सेंड मैसेज, और मैसेज यानी कि मैसेज में आपने जो भी मैसेज दिया होगा वो मैसेज ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा और प्रिंट कर देगा ईमेल सेंड सक्सेसफुली। तो आई होप कि आपको ये ऑटोमेशन का कोड काफी अच्छा लगा होगा और ये प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे को और भी अच्छा बना देगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर अब अपना हम तीसरा और आखिरी प्रोजेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा दमदार होने वाला है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। यह है प्रोजेक्ट 3 डेस्कटॉप नोटिफिकेशन स्क्रिप्ट। What it does, display a small pop-up notification on your desktop with a custom message, यानी कि एक कस्टम मैसेज के साथ आपके डिस्प्ले पे एक पॉपअप मैसेज ये पॉपअप करेगा। तो देख लेते हैं इसे भी हम एक बार। ओके, तो ये रहा हमारा कोड सो डेस्कटॉप नोटिफिकेशन। तो सिंपली हम इसे एक बार कॉपी करते हैं और VS कोड में जाते हैं और इसे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें प्लेयर को इंपोर्ट करना पड़ेगा नोटिफिकेशन से, नोटिफिकेशन डॉट नोटिफाई, और पैरेंथेसिस दे करके टाइटल नाम का एक वेरिएबल बनाना है। उसके बाद ब्रेक टाइम मैसेज इक्वल्स टू स्टैंड अप एंड स्क्रैच फॉर 5 मिनट्स। तो बस ये इतना ही सा ही कोड है। उसके बाद टाइम आउट इक्वल्स टू 5 दे देना है, और ये हमारा जो छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा असरदार प्रोजेक्ट बन करके तैयार है। तो आई होप कि आपको सारी प्रोजेक्ट अच्छे लगे होंगे। प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।